अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख कासिम और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम फुल स्टॉप। आज जो मैंने गेस्ट बुलाई हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। फर्स्ट टाइम मेरे शो में कोई शेफ़ आई हैं और इनका नाम है शेफ़ हुमा किरमानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। अच्छा, मैं ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता हूँ, एक खाना बनाने वाली और एक शेफ़ में फ़र्क क्या होता है? ना फ़र्क होता है। वैसे तो मेरे ख्याल से हर खातून अपने घर में शेफ़ होती है, मलका होती है, और शेफ़ जो है वो थोड़ा प्रोफेशनल टर्म आ जाता है और उसमें मर्द हज़रात हमारे यहाँ आजकल काफ़ी कर रहे हैं काम। ख़वातीन तो कर ही रही हैं, साथ साथ ख़वातीन कंपैरेटिवली कम है, लेकिन फूड एक्सपर्ट्स आप कह सकते हैं कि ज़्यादा है हमारी ख़वातीन। तो ये शेफ़ को उर्दू में क्या कहते हैं? शेफ़ को उर्दू में बावर्ची कहते होंगे। बावर्ची, यानी आपको मैं सीनियर बावर्ची, सीनियर बावर्ची बिल्कुल कह सकता हूँ। बिल्कुल, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं, आजकल ना फीमेल जो हमारी जनरेशन है उनको ना खाना बनाना पसंद नहीं है, तो आपने कैसे ये प्रोफेशन चूज़ किया कि आपके लाइफ का मकसद ही खाना बनाना है? मकसद इसलिए है कि जो मुझे ऐसा लगता है जो आपका शौक़ होता है, जब आप उसको अपना रोज़गार का ज़रिया बना लेते हैं ना, तो वो आपकी कामयाबी उसी में होती है। तो मुझे शौक़ था कि खाना, डिफरेंट रेसिपीज़ ढूंढना, पूछना, बनाना। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा कोर्स कोई कर लेते हैं ना, छोटा मोटा। लेकिन फिर मैंने काफ़ी सालों की स्टडी की इसके ऊपर। और खाना बनाने पढ़ाई की हुई है खाना बनाने में? बिल्कुल ऐसी बिल्कुल होती है पढ़ाई होती है, बड़ी मोटी मोटी किताबें होती हैं और पढ़नी पड़ती हैं। आपको पता होना चाहिए कि कितनी वैरायटीज़ हैं, पोटैटोज़ की, अनियन की, टमाटोज़ की। अच्छा, इसका मतलब एक डॉक्टर बनने में और एक शेफ़ बनने में सेम ही बिल्कुल मेहनत लगती है। जो जिस तरह मैंने जो किया हुआ है कोर्स, वो ऑलमोस्ट 3 इयर्स का है। 3 साल आपने खाना बनाना सीखा है? हाँ, पर जिसमें थ्योरेटिकल होता है और साथ में लास्ट ईयर आप थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं, तो बल्कि साथ में प्रैक्टिकल भी चलता है साथ, लेकिन थ्योरेटिकल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपको नहीं पता चलेगा कि चावल आपके नज़दीक तो सिर्फ चावल होंगे ना। हाँ। तो चावलों की बहुत वैरायटीज़ हैं, इसी तरह डिफरेंट चीज़ें, किस चीज़ का इस्तेमाल किस तरह से करना है वो आपको पता होना चाहिए। किचन में खाना बनाने और एक टीवी शो में खाना बनाने में क्या फ़र्क होता है? उसमें ये फ़र्क होता है कि किचन में तो आपने बस एक काम नहीं करना होता। आपने खाने के साथ आपने अपना सिंक भी देखना है, आपने बाकी घर के मामलात भी देखने हैं, दरवाज़ा भी खोलने जाना है। और जब आप लाइव शो कर रहे होते हैं, मैं चूँकि लाइव शो ज़्यादा करती हूँ, तो उसमें ये होता है कि आपने ऑलरेडी अपनी चीज़ें कटिंग्स करके रखी होती हैं। घर में तो आपने जी ऑयल डाला और फिर प्याज काटना शुरू किया, लेकिन लाइव शो में आपको ऑलरेडी पहले प्याज काट लेना है। यानी आप शो में दरवाज़ा नहीं खोलती जाके? नहीं, मैं दरवाज़ा नहीं खोलती, बेशक बेल होती रहे। अच्छा, मैंने सुना आप लाहौर की सबसे मशहूर मॉर्निंग शो शेफ़ हैं, यानी आपने पता नहीं कितने शोज़ में खाने बनाए होंगे। आपको याद है आपने कितने शोज़ में आज तक कितने खाने बनाए? मैं डेली शो करती हूँ, मेरा कोई ऑफ नहीं होता। 7 डेज़ अ वीक काम करती हूँ मैं, और 7 डेज़ में लाइव शो करती हूँ। पीटीवी में क्या नियो में काम? 2 दिन पीटीवी में करती हूँ और 5 दिन नियो पे करती हूँ, और बीच में अगर कोई स्लॉट डिफरेंट टाइम की हो तो उसमें भी कर लेती हूँ। ओके, ठीक है। ये बड़ी अच्छी बात है। होना चाहिए। टीवी शोज़ में खाना ना बने तो अच्छा नहीं लगता। सिर्फ ना शादियाँ मज़ा नहीं आता, तो वह खाना भी बनना चाहिए। खाना ऐसी चीज़ है कासिम, के खाने के बगैर मेरा नहीं ख्याल कि कोई इंसान रह सकता है। और हर कोई एट द एंड, वो कितना भी डाइट कॉन्शियस भी होगा ना, उसको खाने का शौक़ किसी ना किसी एंड पे ज़रूर होता। कोई 100 में से एक बंदा होगा जो कहेगा जी मुझे तो खाने का कोई शौक़ नहीं है। आपने कभी शादियों में नहीं खाना बनाया जो बड़ी देगे होती हैं? नहीं। क्यों आप शेफ़ हैं तो वो शेफ़ नहीं होते वो जो देगों में खाना बनाते हैं? मैं नाई नहीं हूँ। नाई बनाती हैं? अच्छा, आज पता लगा जो शादियों में बावर्ची खाना बनाते हैं वो नाई होते हैं जो खाना बना रहे होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अब उसमें भी बहुत मॉडर्न फॉर्म्स आ गई हैं। कैटरिंग कंपनीज़ हैं हमारे यहाँ बहुत, और बहुत अच्छे लोग हैं शेफ़्स जो हायर करते हैं, और चल रही हैं जी, बहुत अच्छे चल रहे हैं। और इंग्लिश खाने हमारे यहाँ शादियों पे अब ट्रेंड आ चुका है कि इंग्लिश खाने, जिस तरह दोपहर में लंच टाइम में हो गई है ना शादियाँ, इसी तरह सैलड्स होते हैं डिफरेंट। और मैंने देखा है ग्रिल्ड चिकन इवन शादियों के मेन्यूज़ में होते हैं, पास्ते होते हैं। में कैसे ये बनते हैं इंग्लिश खाने? बन जाता है।
ग्रिल चिकन देग में कैसे बनेगा? ग्रिल चिकन देग में नहीं बनता, फिर उसके लिए जो है काफ़ी बड़ी जो है स्केल पे बनाई जाती हैं, पेट्स बनाई जाती हैं जिसमें ग्रिल किया जाता है। अच्छा अच्छा, नहीं इतना मुश्किल नहीं। अच्छा, आपको याद कैसे रहता है अपने खाने में डालना क्या है? मुझे तो ये याद नहीं रहता कि फ्राई अंडे पे मैंने काली मिर्चें डालनी है या नमक डालना है। काम है ना, जिसका काम होता है ना उसको पता होता है कि मैंने किस तरह से करना है। इसी तरह जो आपका काम है आपको पता है कि आपने किस तरह से मैनेज करना है। मुझे पता नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं ऐसे वैसे ही हो जाता है, मैं नहीं सोचता नहीं हूँ मैं। नहीं, आपको क्या लग रहा है कि मैं तेल की जगह पानी डाल के उसमें प्याज फ्राई करूंगी? अच्छा, आप ऐसे नहीं कर सकती हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकती? वो उसका है ही नहीं, तुक्की नहीं बनता। कैसे हो सकता है? बॉयल हो सकता है, फ्राई तो नहीं होगा ना प्याज? नहीं हो सकता फ्राई? नहीं हो सकता। कोशिश करें ज़्यादा पका के शायद हो जाए। नहीं होगा। पानी में थोड़ा सा तेल डाल देना, हिलावट कर लें। बहुत जो है ना वो बबल्स बनेंगे और अजीब से जल जाएंगे आप। अच्छा, कोई ऐसा खाना बताएं, ठीक है, जिससे पेट फुल हो जाए मगर 1 रुपये का खर्चा ना हो। ख्याली पुलाव खाएं। नहीं 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 नहीं, नहीं, उससे पेट फुल नहीं होगा। हो जाता है, बहुत हो जाता है। आप सोचते रहे हाँ ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, आपको भूख ही नहीं लगेगी। नहीं, अगर हम पत्ते खाना शुरू हो जाएं। अभी एक्सपेरिमेंट करते हैं, चलते हैं बाहर। पत्ते होते हैं ना, लोग पत्ते खाते तो हैं। खाते हैं लोग, लेकिन आप पत्ते खाती हैं? मुझे देख के लग रहा है आपको कि मैं खाती हूँगी पत्ते। नहीं, वैसे जो दरख्त पे होते हैं पत्ते। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। लेकिन यूज़ होते हैं, कई पत्ते ऐसे हैं दरख्तों के जो इस्तेमाल करते हैं खाने में और उसका बहुत अच्छा अरोमा होता है। ऐसे क्यों होता है? जो जितना मज़े का खाना होता है उससे वज़न बढ़ता है। कुछ ऐसा नहीं हो सकता खाना भी मज़े का हो, वज़न भी ना बढ़े? नहीं, लाजमी नहीं है, ऐसा नहीं होता। ऐसा मज़े का खाना बताएं जिससे वज़न ना बढ़े, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ मैं थोड़ा पेट कम करूँ। आप ग्रिल फूड खाएं, बॉयल, पहली चॉइस अपनी ग्रिल रखें या बॉयल रखें, और उसके बाद जो है मुझे कोई अच्छा सा डाइट प्लान आप बता सकती हैं? नहीं, मैं नहीं बता सकती। मैं अपना ना पेट थोड़ा कम करना। आप न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं, उससे डाइट प्लान लें, फिर आप मेरे पास लेकर आएँ, फिर मैं आपको उसमें हेल्प कर सकती हूँ कि आप ये चीज़ें कैसे बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको डाइट प्लान नहीं बना के दे सकती। ओके, इसका मतलब आप सिर्फ खाना बना सकते, आप क्या ऐसा खाना बनाते थे कि बंदा मोटा होगा? नहीं, डाइट प्लान्स के भी फूड जो हैं वो बनाए जा सकते हैं, बनाती रही हूँ। ओके ओके, आपका फ़ोन बज रहा है, कोई ऐसे जाए शायद आपका। हाँ जी, वो रेट्स आज के आ रहे हैं ना सब्ज़ी के। ठीक है ठीक है। रेट से मुझे याद है टमाटर के रेट बड़े ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो कोई ऐसा तरीका बताएं कि ना बंदा टमाटर सब्स्टिट्यूट, हाँ या टमाटर की जगह पे यूज़ कर सकें। बिल्कुल। एक तो ये कि जिस तरह मैंने आपको कहा है कि अगर आप डाइट करना चाह रहे हैं तो कोशिश करें कि ऐसी चीज़ें बनाएं जो बॉयल्ड हों, ग्रिल्ड हों, उसके अंदर टमाटर नहीं इस्तेमाल होंगे। नहीं, कुछ ऐसा खाना, ठीक है, जिसमें ठीक है। टमाटर लाजमी पड़ता है। जिस ठीक तरह है, शोरबे वाले मोस्टली सालन बनाते हैं हमारे यहाँ, तो उसके अंदर लाजमी होता है कि जी टमाटर ज़रूर डालना है। तो आप उसमें दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह राइस है, राइस के अंदर वैसे कुछ लोग पता नहीं क्यों टमाटर डाल देते हैं शौकिया, लेकिन नहीं डालने चाहिए, दही का इस्तेमाल करें। और अगर आपको बहुत ही ज़रूरत है कि टमाटर का टेस्ट आना चाहिए तो एक टिन में मिलती है पेस्ट, और मेरे ख्याल से वो 3 किलो के करीब 1 kg जो आजकल प्राइस हुई है उससे भी कम में मिल जाती है। तो वो आप कोई पेस्ट ले लें और उसको इस्तेमाल करें अगर आपको बहुत ये किसी को बताना नहीं है, फिर टमाटर पेस्ट के भी ना प्राइस इंक्रीज हो जाएंगी। बिल्कुल, इसीलिए नहीं मैं बता रही, आज पहली दफ़ा चुप नहीं, ये नहीं बताते हम। हर मर्द की ख्वाहिश होती है कि आप जैसी वाइफ हो। क्या वजह क्या है? वो कहते हैं ना दिल का रास्ता पेट से जाता है ना, इस वजह से। ठीक है ठीक है, ठीक होता है। नहीं यानी जब भी शादी के लिए कोई बंदा किसी चाहता है, सबसे पहले ये सवाल क्यों पूछता है कि आपको खाना बनाना आता है? ये क्यों नहीं पूछता क्योंकि उस बेचारे को सिर्फ चाय दी जाती है। नहीं, उसे ये पूछना चाहिए कि आपको अच्छा खाना बनाता आता है कि नहीं। हाँ, ये पूछना चाहिए वैसे, लेकिन मेरे ख्याल से पहले देख लेना चाहिए, पता चल जाता है आता है कि नहीं। नहीं तो नॉर्मली आप देखें जब भी वो पूछता है ना कि आपको खाना बनाना आता है तो वो चाय पी रहा होता है, क्योंकि उस बेचारे को खाली चाय और बिस्किट देते हैं। मेरी वाइफ को अच्छा खाना बनाना नहीं आता, तो क्या हल करूँ? क्यों मैं वाइफ नहीं चेंज करना चाहता हूँ, वाइफ वही रहे। नहीं फिर आपको चाहिए कि उनको जो है ना थोड़ा यूट्यूब से उनके सर्च किया करें डिफरेंट रेसिपीज़, और मुझे ऐसे लगता है कि देखने से आपको जो है ना आप सीखते हैं, आप लर्न करते हैं, तो आप उन्हें थोड़ा सिखा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। ओके ओके ओके। अरे
कुछ लोग ये भी कहते हैं जो और दिल से बनाना चाहिए ना खाना, जब आप दिल से बनाते हैं, मैं चाहत से सुना बनाते हैं। हाथ से बनता है खाना। नहीं, जो जिस खाने में चाह नहीं ना होती वो खाना मज़े का नहीं बनता, मुझे मेरा ऐसा है। नहीं, अगर चाह भी हो ठीक है, और क्या कहते हैं खाना सड़ जाए तो वो खाना मज़े का मज़ा होती है ना कासिम के। ख़वातीन को बहुत काम होते हैं, आदमी तो आराम से कह देते हैं ना, आदमी तो कह देते हैं कि खाना जल गया, नमक ज़्यादा हो गया, कम हो गया, प्याज ब्राउन ज़्यादा हो गया। वही दरवाज़ा खोलने कौन जाएगा, ठीक है, मेड को कौन देखेगा, बर्तन कौन धोएगा, बच्चों को कौन देखेगा, टीवी कौन ऑफ करेगा। है ना, नोट किया आपको अपने घर में सबसे ज़्यादा मसला ना दरवाज़ा खोलने का, या तो आप दरवाज़ा खोलने वाले को बंदा रख ले, या फिर वो ऑटोमेटिक आया हुआ बटन, वो बटन दबाएंगे ऑटोमेटिक के लिए भी खुद खुल जाएगा दरवाज़ा, तक जाना पड़ता है ना, रिमोट यूज़ कर अच्छा, लें, ठीक है, वो दरवाज़ा खुद ही खोल जाएगा, आपके सारे लाइफ के मसले हल हो जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं ये जो टीवी पे खाना ये बनाती हैं औरतें, ये देखने में अच्छा होता है, ठीक है, मगर जब वो खुद ट्राई करती हैं खाना उस तरह से नहीं बनता, तो ये सिर्फ देखने में अच्छा होता है या फिर टेस्ट भी इसका ख़राब होता है? नहीं, देखने में भी अच्छा होता है, और मुझे ऐसे लगता है कि पहले आपकी आंखें खाती हैं, और जो चीज़ आपकी आंखों को पसंद आ जाती है ना, वो दिल को अच्छी लगती है, और वो जब दिल को अच्छी लगती है तो जायका खुद ही उसका अच्छा लगने लग जाता है। नहीं, ये दिल ज़्यादा नहीं यूज़ हो रहा है, क्योंकि मैंने सुना है मुँह से बंदा खाते और पेट में जाता है, ये दिल कहाँ से आ जाता है बार बार? जाहिर है सेंसेस हैं आपकी जी, आप आंखों से देखते हैं तो आपकी देखना एक हिस्सा है। प्लीज़ मुझे कोई खाना बना के दे, वैसे कोई चीज़ तो नहीं है हमारे पास, मगर समझें सारा कुछ इधर पड़ा हुआ है, ठीक है, एक वर्चुअल खाना बनाए, ठीक है, हमें कुछ अच्छा मुझे चिकन की ना डिशेस बड़ी पसंद है, ठीक है, मुझे भूख भी लगे, प्लीज़ ठीक है, शुरू करें खाना बनाना। ये सफ़ेद ज़ीरा था, काला ज़ीरा था? काला ज़ीरा जो है ना वो हमारे यहाँ मिलता तो है जी काला ज़ीरा, लेकिन लोगों को पता नहीं कि उसका इस्तेमाल कहाँ है। तो कुन्ना जिस तरह से हमारे यहाँ बनते हैं तो उसके ऊपर बघार लगता है ज़ीरे का, कढ़ाइयों वगैरह में नहीं इस्तेमाल होता काला ज़ीरा, और उसका काला ज़ीरा नहीं कहना चाहिए, उसे काला ज़ीरी काली ज़ीरी बोलते हैं, काली ज़ीरी बोलते हैं। अच्छा, वो फीमेल होगी ना? वो फीमेल होती है और वो छोटी होती है। ठीक है, ठीक है। चिकन डालना था ना, अब हो गया उसके अंदर, ठीक है, चिकन आपने डाल ऐड कर दिया। अब हरी मिर्च आपने काटनी है 1/2। कितनी देर में बनेगा? हार्डली 25 मिनट्स। ख़वातीन इतने खाने बनाती हैं, लेकिन रोटी के वक्त वो कह देती हैं जाए रोटी बाजार से ले। वही मुझे समझ नहीं, मेरी बेगम से आज तक गोल रोटी नहीं बनती, कोई तरीका बताएं कि रोटी गोल ही बने। एक तो आटा अच्छे से गूंदें, उसको गूंद के रखें, और उसके बाद जो है रोटी गोल बनाने के लिए वो कहते हैं ना हर चीज़ की बेस अच्छी होनी चाहिए, तो पेड़ा जो है ना उसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत करें। ये जो लोग, ठीक है, महंगे महंगे खाने खाते हैं, ठीक है, इसकी क्या वजह होती है? एक सस्ता खाना खाने, क्योंकि दोनों खाने का मकसद और इख्तिताम एक ही होता है, यानी मकसद ये होता है कि बंदा पेट भरे, चाहे सस्ते खाने से भरे चाहे महंगे से, ठीक है, और उसने बाहर आना होता, तो महंगे खाने क्यों खाते हैं लोग? मुझे ये तो नहीं पता, अलबत्ता मुझे ऐसा लगता है कि घर का खाना खाना चाहिए, साफ़ सुथरा, और अगर तो आप एक्सप्लोयर लेने के लिए खा रहे हैं कि जी जिस तरह मैं खाती हूँ अगर बाहर से, तो मेरा ये होता है कि डिफरेंट चीज़ को ये अगर ट्राई करती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि वो मैं सीख सकूँ कि कैसे बनानी है। इसका मतलब आप कोई चीज़ खाती हैं तो आपको पता चल जाता है ये कैसे बनी है, क्या है, कैसे बनी होगी, कैसे कोई आपकी मशीन रखी हुई है आपने मुंह में? टेस्ट बड्स ऐसे हो चुके होते हैं कि आपको पता चल जाता है इसमें क्या है। मुझे तो ये नहीं पता चलता कि मैं जब चाय पीता हूँ उसके अंदर क्या क्या है। नहीं पता होता। बताएं चाय कैसे बनती है, आपको नहीं पता? चाय पत्ती होती है और दूध होता है, और बस उसमें और चीनी भी होती है थोड़ी। हाँ जी, और बस, और क्या होता है? ये आपने दूध पत्ती बता दी है। अच्छा, चाय के लिए थोड़ा पानी भी होगा, पानी वो तो बॉयल होगा तो पत्ती मिलावट होती है ना दूध के अंदर, वो ऑलरेडी होती है। अच्छा चलें ठीक है, अगर वो वाला है तो फिर चाय की रेसिपी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलें, मुझे भी पता है यानी। अच्छा मुझे बताएं, फ़र्ज़ करें आपको अगर गधे का गोश्त दे यार ये बनाओ, आपको ना पता हो, तो वो आप बनाएंगे कैसे कि पता ना लगे कि वो गधे का गोश्त है? आपको आता है बनाना? नहीं, कभी आपने एक्सपेरिमेंट नहीं किया? नहीं।
कोई आपको मिला हो यार ये गधे का गोश्त आज मैं ट्राई करती हूँ, पता चले कि गधे का गोश्त वाकई बंदा बना सकता है या नहीं बना सकता? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। गधा भी बहुत महंगा है। ये सब रूमर्स हैं जो कहते हैं कि जी गधे का गोश्त मिल रहा था और ऐसे हो रहा था। आप देखें कि गधा अच्छा खासा महंगा है। क्यों महंगा है? क्योंकि जी बकरे के ऊपर तो आप कोई वो नहीं कर सकते ना, लोडिंग शोडिंग नहीं करा सकते। तो ऐसा नहीं है कि गधा सस्ता है। आपको नहीं पता गधे की खालें मिली थी बहुत ज़्यादा, बड़ी तादाद में। तो गधे की खालें जो होती है, ठीक है, उसके अंदर गधा भी तो होगा, वो कहाँ गया? ऐसे ही है, पेट में गया। हाँ, इसीलिए तो मैंने पहले कहा है कि बाहर का खाना मत खाएं। आप बाहर से खाना छोड़ दें, आप यकीन माने सारे मसले हल हो जाएंगे। ओके, ठीक है, ठीक है। आपका बजट भी कंट्रोल में हो जाएगा और सब बीमारियां भी खत्म। तो पिछले दिनों वो मेंढक की भी अफवाह हुई थी कि मेंढक चिकन की जगह पे यूज़ हो सकता है। कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है ना। मुझे भी नहीं आया ये, क्योंकि मुर्गी बड़ी होती है, चिकन मेंढक छोटा होता है। बहुत छोटा होता है और ये बिल्कुल अफवाहें हैं जी। उसका टेस्ट कैसा होता है मेंढक का? मैं बाजार से शवारमा नहीं खाती। ओके, अच्छा, आपको उल्लू आता है बनाना? हाँ, बहुत इजी रेसिपी है। कैसे बनता है तो बता, आराम से तरीका बता दो। वो तो मौके के मुताबिक बन जाता है ना, उसी वक्त बन जाता है। खुद ही बन जाता है? आप कभी खुद बनी है? बन जाता है, इंसान है भाई, बन सकता है। ये चाइनीज जो होते हैं ये नॉर्मल चीज़ें क्यों नहीं खाते? ये कीड़े मकोड़े इस तरह के क्यों खाते? उनके मुल्क में कोई नॉर्मल नहीं होती चीज़ें? अब उनका टेस्ट डेवलप हो चुका है, अब क्या करें वो बेचारे। मैंने सुना वो चूहे भी खाते हैं, कॉकरोच भी खाते हैं, इतना कुछ खाते हैं। वो टेस्ट डेवलप हो चुका है उनका तो वो उनके मुल्क में चिकन नहीं होता? चिकन होता है, दाल नहीं होती? हो सकता है जिस तरह हमारे यहाँ महंगा होता है कुछ चीज़ें, वो वहाँ वो महंगा हो। अगर मैं उधर जाकर चिकन की शॉप अब आप देखें ना कि यहाँ आपको कितने स्प्रेज करने पड़ते हैं कीड़े को, हो सकता है वो स्प्रे ना करते हो, उसकी बचत करते हो। यानी कीड़े ज़्यादा हो गए इसलिए खाते हैं वो? इसलिए खा लेते होंगे, नायाब होंगे वहाँ पे। इसका मतलब अगर हमारे शहर में डॉगी ज़्यादा हो जाएं तो भेज दें फिर। हमेशा अम्मी के खाने, अम्मी के हाथ का खाना क्यों पसंद आता है, या फिर किसी अच्छे रेस्टोरेंट का, बाकी क्यों नहीं खाने पसंद आते? माँ जो है वही बात की चाहत से बनाती है और माँ के हाथ जैसा खाना कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें चाहत होती, और जो खाना चाहत से बनेगा उसमें तो बीवी की चाहत कब आएगी खाने में? बीवी की चाहत आप देखें ना, वो जो सीरियल बनाती हैं बच्चों के लिए, वो उसमें बहुत चाहत होती है। ठीक है, ठीक कभी है। आप खा के देखें, वो खा के देखिएगा। अच्छा, आपका ना रेस्टोरेंट खोलने का भी एक्सपीरियंस हुआ था, तो वो क्या एक्सपीरियंस? अच्छा है। फूड उसमें मसले मसाइल के मसाइल काफ़ी मसले मसाइल होते हैं। ज़ाहिर है आपको कोई भी काम आसान नहीं है कासिम। आप कहें कि बिज़नेस स्पेशली आपकी एक स्टेज होती है ना, आप पहले जॉब कर रहे होते हैं, फिर आप कहते हैं मैं बिज़नेस करूँगा, मैं आराम से उठूँगा। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जो कारोबार होता है ना, वो फुल टाइम जॉब होती है। वो आप चूँकि किसी के पास जॉब नहीं कर रहे होते, आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आपने स्टाफ को भी हैंडल करना है, बिज़नेस को भी हैंडल करना है। और भी खाने ये क्यों नहीं बनते, जिस तरह सब्जी आलू चने बनते हैं ना। अच्छा, हाँ, ठीक है। भिंडी दाल क्यों नहीं बनती? भिंडी दाल, करेले दाल बना लें। अच्छा, अब बैंगन गोश्त क्यों नहीं बनता? बैंगन गोश्त, वो बैंगन की अपनी जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उसको वो कहता है कि भी मैं किसी के साथ नहीं मिलना चाहता। ये मटर चने क्यों नहीं बनते? मटर चने क्यों नहीं बनते? आप सैलेड बना लें, क्यों नहीं बनता? अच्छा, ये पालक वाले चावल क्यों नहीं बनते? पालक बिरयानी इतने मज़े की बनती है, किसने कहा कासिम? मुझे नहीं पता, मैंने नहीं खाई ना। सब बनता है। ओह, ज़बरदस्त, ये बड़ी अच्छी बात है। चलें, आपके साथ मिलकर बड़ी खुशी हुई, मगर अगर कोई मीठा शीठा साथ ले आती, कुछ खाने की चीज़ें, तो मैं भी कुछ खा लेता। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप मुझे ना मीठा बनाकर बिल्कुल दिखाइएगा। ठीक है, चलें, असली वाला, ठीक है, मैं खा भी सकूँ, पेट भी फुल कर सकूँ। चलें, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। तो इसी के साथ हम शो ख़त्म करेंगे। थैंक यू नाजरीन, मुझे और शेफ़ हुमा को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। आप भी खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ जी। या आप कोई मैसेज
दे दें औरतों को जिनको खाना नहीं बनाना आता? मैसेज यही है कि बस ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, मैं आपको एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट बताऊंगी जो अच्छा खाना बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि वो इंग्रेडिएंट है पेशेंस, सब्र और चाहत से बनाएं और सब्र से बनाएं तो खाना यकीनन अच्छा बनेगा। चले, थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।